गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको समझते हैं। कोई भी सीक्वेंस जैसे 2, 4, 6, 8 ... ये सीक्वेंस है, या फिर कोई सीरीज। जैसे इसी सीक्वेंस में अगर हम प्लस या माइनस का साइन लगाते हैं तो उसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। जैसे ये 3, 6, 9, 12 इस टाइप से। तो ये सीक्वेंस है और इसमें प्लस या माइनस का साइन अगर आप लगा देते हो तो इसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। तो कोई भी सीक्वेंस या फिर सीरीज जिसके दो लगातार नंबर्स के बीच का डिफरेंस यदि सेम हो, जैसे यहाँ पर देखिए 4 और 2 इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस 2 है, इस 2 के बीच का डिफरेंस भी 2 है, मतलब डिफरेंस सेम है। तो अगर कोई भी सीक्वेंस या सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्टकट में एपी। जैसे इस वाले सीरीज में भी देख सकते हैं, इसके बीच 3 का डिफरेंस है, इनके बीच 3 का और इसके बीच भी 3 का डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो किसी भी सीक्वेंस या सीरीज का अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास एक जनरल फार्मूला है Tn, या इसको An से भी डिनोट करते हैं। तो Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर Tn, या इसको An भी लिख सकते हैं। Tn इक्वल टू होता है nth टर्म, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, और d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो यदि आपको कोई भी टर्म्स निकालना हो तो आपको इस बेसिक फार्मूला या जनरल फार्मूला बोलते हैं, इसको अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में रहेगा फाइंड 6th टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले चेक करेंगे जो गिवन सीक्वेंस या सीरीज दिया हुआ है क्या वो एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अगर एपी में नहीं होगा तो फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, क्या ये एपी में है? तो देखिए इन दोनों के बीच 5 का डिफरेंस, यहाँ भी 5 का डिफरेंस, बट यहाँ पर देख रहे 10 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसको एपी नहीं बोलेंगे। ये सीरीज जो है वो एपी में नहीं है, तो यहाँ पर ये सब फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है जब आपका सीक्वेंस या सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हो। तो ये पहचानने का तरीका है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड 6 टर्म ऑफ द एपी 3, 6, 9 ... जिसमें बोल रहा है कि आप 6 टर्म निकाल कर बताइए। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो 6 नंबर में 6 वाले टर्म्स में कौन सा नंबर आएगा ये पता करना है। 3, 6, 9 ... और फिर आप इसको फार्मूला लगाएंगे। Tn की फार्मूला होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको बनाने के लिए हमें 6 टर्म निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, T6 लिखेंगे। अगर 10वीं टर्म निकालना तो T10, 20वीं टर्म निकालना तो T20, ऐसे लिखना है। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपके पास है 3, प्लस n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, आपको 6th टर्म निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ 6 माइनस 1, और d मतलब कॉमन डिफरेंस, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जब भी निकालेंगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे, तो d आपके पास कितना है, 6 में से अब 3 माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है, या 9 में से 6 माइनस करेंगे तो भी 3 आएगा। तो अगला टर्म में से पिछला टर्म माइनस करना है, तो d यहाँ पर आएगा 3, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, 3, 5 इंटू 3 प्लस 15, 18। तो आपका 6th टर्म जो होगा वो 18 होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ही 6 टर्म जाएंगे तो 18 आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका ये वाला फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो चैप्टर बहुत इजी है। इसके आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 3A में, उसको इसी फार्मूलास के बेसिस पे बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग बाकी अब एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाता है इस फार्मूला के बेसिस पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द स्क्रीन, फाइंड द 6 and 19 टर्म ऑफ द सीरीज 10, 8, 6, 4। इसका आपको 6 टर्म और 19 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले इस सीरीज में देखिए क्या दिया हुआ है, 10, 8, 6, 4 ...
फर्स्ट टर्म होता है ए, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं विच इज़ 10, पहली टर्म, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी से डिनोट करते हैं, डी इक्वल टू होता है 8 माइनस 10, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये आ गया -2, और नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 6, क्योंकि 6 टर्म निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म हो गया 6। सो देयरफॉर आपका जो बेसिक फार्मूला है टी एन को ए एन से भी डिनोट करते हैं, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए है आपका 10 प्लस एन की जगह हम लिखेंगे 6 माइनस 1, और डी की वैल्यू दिया हुआ है -2, तो 10 प्लस 6 में से 1 गया तो 5 इंटू -2, ये हो गया 10, और प्लस माइनस माइनस 5 टू 10, तो 10 में से 10 माइनस करोगे तो आएगा 0। तो इस तरीके से 6th टर्म जो है वो उसका आंसर आ गया 0। क्वेश्चन ये वाला डन। ओके, इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछा है, 19 टर्म निकालिए। तो यहाँ पर टी एन की जगह हम लिखेंगे T19, टी एन की जगह हम लिखेंगे T19 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू लिखेंगे 10 जो कि फर्स्ट टर्म होता है, प्लस एन की जगह में लिखेंगे 19 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -2। तो यहाँ हो गया 10 प्लस 18 इंटू -2, 10 प्लस माइनस माइनस 18 इंटू 2 36, तो 36 में से 10 गया तो -26, ये हो गया T19 की वैल्यू। डन, क्वेश्चन नंबर 1 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन। फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज 3, 7, 11 एंड 15। आपके पास सीरीज दिया हुआ है, उसका आपका 10th टर्म और nth टर्म निकालना है। 3, 7, 11 एंड 15। किसी भी सीरीज का कोई भी टर्म निकालने से पहले उसका फर्स्ट टर्म निकाल लो। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं विच इज़ 3, पहली टर्म है 3, और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, वो है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए 4, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, और नंबर ऑफ टर्म है 10, तो n इक्वल टू 10, नंबर ऑफ टर्म को n बोलते हैं। तो आपको Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर फार्मूला पुट कीजिए, Tn की जगह हम लिखेंगे T10, चूँकि नंबर ऑफ टर्म है 10 तो n की जगह में लिख दीजिए 10। a की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 4, 3 प्लस 9 इंटू 4 इक्वल टू 3 प्लस 9 4 जा 36। देयरफॉर T10 की वैल्यू हो जाएगी 39। तो ये एक आंसर आ गया। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा है nth टर्म फाइंड करने के लिए। तो nth टर्म के लिए भी Tn का फार्मूला लिखेंगे, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 3, n के जगह में n ही रहने दीजिए -1, और d की वैल्यू है 4। अब इसको 3 प्लस n माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू n 4n माइनस 4 इंटू 1 4, तो 4n माइनस 4 में से 3 गया तो 1। Tn की वैल्यू आ गई 4n माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 2 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। फाइंड द 31st and nth term of the series 1, -2, -5 and -8। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1, -2, -5, -8 ... इसका 31st टर्म और nth टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे a मतलब फर्स्ट टर्म विच इज़ 1, और कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं, और सेकेंड टर्म है 2, और उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करना है 1, तो ये हो जाएगा -3। तो फर्स्ट टर्म हो गया 1, और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस हो गया -3। आपको निकालना 31st टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है 31। सो देयरफॉर
आपका बेसिक फार्मूला है टी एन की, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, टी एन की जगह में लिखेंगे 31 इक्वल टू ए का वैल्यू है 1 प्लस एन की जगह में 31 माइनस 1 और डी की वैल्यू है -3। 1 प्लस 30 इंटू -3, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस माइनस माइनस 30 इंटू 3 90। तो 90 में से 1 गया तो आ गया -89। तो T31 मतलब 31 टर्म की वैल्यू, 31st टर्म की वैल्यू हो जाएगी -81। तो एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसमें एक चीज़ और पूछा है, nth टर्म की वैल्यू निकालो, मतलब Tn। इसकी फार्मूला होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए है 1 प्लस एन की जगह में एन ही रहने दीजिए -1 और डी की वैल्यू है -3। तो 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू एन -3n और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3। तो इसको टोटल करने पर आएगा 4 माइनस 3n। तो nth टर्म की वैल्यू मतलब Tn की वैल्यू होगी 4 माइनस 3n। क्वेश्चन नंबर 3 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन। फाइंड द 12 टर्म ऑफ द सीरीज 1/3, 2/3, 1, 4/3 डॉट डॉट डॉट। ये भी लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें आपका जो सीरीज दिया हुआ है फ्रैक्शंस में दिया हुआ है। तो लिखे 1/3, 2/3, 1 एंड 4/3। इसका आपको 12 टर्म निकालना है। तो किसी भी टर्म निकालने से पहले फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं a विच इज़ 1/3 और कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म। तो 2/3 माइनस 1/3, इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा 3, 2 माइनस 1, 1/3। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गया 1/3 और फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1/3। सो देयरफॉर आपको निकालना है 12 टर्म, मतलब n इक्वल टू दिया हुआ है 12। तो Tn की वैल्यू होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 1/3 प्लस n की जगह हम लिखेंगे 12 माइनस 1 और d की वैल्यू है 1/3। तो 1/3 प्लस 12 में से 1 गया तो 11 इंटू 1/3। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है 1/3 प्लस 11 इंटू 1 11/3। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कीजिए 3, 1 प्लस 11, 12/3। इसको कट करने पर आएगा 4। तो Tn की वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन नंबर 4 डन। फाइंड द 8 and nth टर्म ऑफ द सीरीज 2, 7/6, 1/6, -1/2। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है 4 की तरह। 2, 7/6, 1/3, -1/2। इसका आपको 8 टर्म निकालना है और एक nth टर्म निकालना है। तो उससे पहले a इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म निकालेंगे और d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए 6, 7 माइनस 6 2 या 12 माइनस 5/6। ये आ गया आपका डी का वैल्यू। ए की भी वैल्यू पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया और आपको n दिया हुआ है 8, मतलब 8 टर्म निकालना है। तो Tn की बेसिक फार्मूला होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है 2 प्लस n की जगह में लिखना है 8 माइनस 1 और d की वैल्यू है -5/6। इसको सॉल्व कीजिए 2 प्लस 7 इंटू -5/6, 2 और प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35/6।
इसको एलसीएम लेके माइनस करेंगे 6 2 या 12 माइनस 35, 12 माइनस 35 करेंगे तो आएगा 23/6 माइनस में। तो ये हो गया Tn की वैल्यू। तो इन टर्म की वैल्यू आ गया 23 माइनस में बाई 6। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछा है nth टर्म। तो आप जानते हो Tn की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हो गया 2 प्लस n की जगह में n ही रहेगा -1 और d की वैल्यू होगा -5/6। 2 अब इसको -5/6 को n से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 5n/6 और माइनस माइनस प्लस 5/6। 6 और 1 कैल्शियम 6 2 या 12 माइनस 5n और प्लस 5, तो 12 और 5 हो गया 17 माइनस 5n/6। इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा तो यही आपका आंसर हो गया Tn की वैल्यू। ये रहा 17 माइनस 5n/6। क्वेश्चन नंबर 5 डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द स्क्रीन। विच टर्म ऑफ द AP 147 इज 55। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। टाइप 2 क्वेश्चन ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म पता करना पड़ेगा कि कौन सा टर्म जो है 55 है। इसका मतलब क्या हुआ उसको समझिए। क्वेश्चन है 147.55 मतलब 147 और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 55 मिलेगा। वो कौन सा नंबर होगा? जैसे ये 1 है वो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट टर्म है, 4 है वो सेकंड टर्म है, 7 है वो थर्ड टर्म है, तो 55 भी है कोई टर्म। वो कौन सा टर्म होगा ये आपको पता करना है। तो चलिए देखते हैं। a = 1, d होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो कि 4 - 1 = 3 और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है 55, तो लास्ट टर्म को बोलते हैं Tn 55। इसका मतलब यहाँ n नहीं दिया हुआ है, आपको Tn दिया हुआ है, लास्ट टर्म को Tn बोलते हैं। आपको फाइंड करना है n, फाइंड करना है n। तो n की कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होती है, ये Tn वाली फार्मूला से ही निकलेगी। तो Tn = होता है a + n - 1 इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। Tn की जगह में लिखेंगे 55 = a 1 + n का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए। Tn का वैल्यू है 55 = a की वैल्यू है 1 और n निकालना है तो n रहने दीजिए, -1 इंटू डी का वैल्यू है 3। यहाँ हो गया 55, ये 1 को आप इधर ले आइए, -1 हो जाएगा = n - 1 इंटू 3। तो 55 में 1 गया तो 54 और आप 3 इंटू हो रहा है, इसको इधर ले आओ लेफ्ट साइड, तो डिवाइड हो जाएगा, n - 1 बच गया इधर। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, 1 को भी इधर ले आइए, 18 - 1 है तो इधर आके प्लस = n। सो देयरफॉर n की वैल्यू आ गया 19। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 147 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो 19th नंबर आएगा, वहाँ पर आपको आएगा 55। तो n की वैल्यू होगी 55। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन। विच टर्म ऑफ द AP 7 10 13 ... इज 151। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 7 10 13 में आगे अगर हम बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 151 आएगा। ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ टर्म पता करना है। तो क्या क्या गिवन है उसको पहले लिखते हैं। सबसे पहले 7 10 13 151। तो यहाँ पर a है, फर्स्ट टर्म है 7, t मतलब कॉमन डिफरेंस विच इज 10 - 7, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो आएगा 3 और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म को बोलते हैं Tn। Tn = 151।
तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है n। तो n की कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, आपको tn की फार्मूला ही लिखनी होगी। tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ tn की वैल्यू पुट करेंगे 151 इक्वल टू a की जगह हम लिखेंगे 7 प्लस n तो फाइंड करना है -1 और d की वैल्यू है 3। तो 151 ये 7 प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ओके, इसमें अब 151 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 144 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 इंटू हो रहा है, इसको आप लेफ्ट साइड ले आओ तो 144 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू n माइनस 1। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 848 n माइनस 1। तो यहाँ -1 है, इसको भी लेफ्ट साइड ले आओ, 48 प्लस 1 इक्वल टू n। सो देयरफॉर n की वैल्यू आ गई 49। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 49। इसका मतलब हुआ कि हम अगर 7, 10, 13 में इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो 49 नंबर आएगा, वहाँ पर आएगा 151। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 डन। Okay, question number 8 on the screen. Which term of the series 99, 92, 85 is 15? बिल्कुल सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। (99) प्लस 92 प्लस 85, अगर आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं 15 मिलेगा। तो ये 15 कौन सा टर्म होगा ये पता करना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है a इक्वल टू 99, डी कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कीजिए, 92 माइनस 99 करेंगे तो बचेगा -7 और ये 15 है वो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को लिखते हैं tn 15। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म पूछा है, कौन सी टर्म होगा जो 15 होगा। तो अब इसमें tn का ही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह में लिखेंगे 15 जो कि लास्ट टर्म है, इक्वल टू a है 99 प्लस नंबर ऑफ टर्म निकालना है -1 इंटू डी की वैल्यू है -7। तो 15 इक्वल टू 99, इसको -7 को मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 से, तो यहाँ होगा -7n और माइनस माइनस प्लस 7। इस तरीके से हो गया 15 इक्वल टू 99 और 7 हो गया 106 माइनस 7n। 7n इधर आपका माइनस में है, इसको लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा 7n इक्वल टू 106 और 15 प्लस में है, इसको राइट साइड लेकर आएंगे तो होगा -15। सो देयरफॉर 7n इक्वल टू 106 में से 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 91। सो देयरफॉर n की वैल्यू हो जाएगी 91/7। सो देयरफॉर n इक्वल टू 13। तो यहाँ पर आया n की वैल्यू 13। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 99, 92, 85 इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो 13th नंबर जो आएगा वो होगा आपका 15। तो क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द स्क्रीन। विच टर्म ऑफ द AP 5, 14, 23 इज 239? 5, 14, 23 इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो 239 मिलेगा कहीं ना कहीं। ये कौन सा टर्म होगा ये आपको बताना है। तो a इक्वल टू हो गया 5, d इक्वल टू हो गया 14 माइनस 5 इक्वल टू 9 और ये लास्ट टर्म को बोलते हैं tn जो कि है 239। आपको n फाइंड करना है, n इक्वल टू व्हाट। तो tn की फार्मूला लगाएंगे क्योंकि n की कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह में लिखेंगे 239 इक्वल टू a का है 5 प्लस n निकालना है और d की वैल्यू है 9। तो 239 इक्वल टू 5 प्लस इसको इंटू कर दीजिए 9 इंटू n, 9n माइनस 9 इंटू 1 9। 239 इक्वल टू 9n
9 में से 5 गया तो -4, तो 4 का आप इधर लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। 239 प्लस 4 इक्वल टू 9n। 239 प्लस 4 करेंगे तो आएगा 243 इक्वल टू 9n। तो 243 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू n। सो देयरफॉर n की वैल्यू इससे निकाल लीजिए। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा n की वैल्यू 27। इसका मतलब है 27th टर्म जो होगा वो होगा 239। तो क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन द स्क्रीन। Is 128 a term of the series 6, 11, 16 डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है उसको समझिए। 6, 11, 16 इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या कहीं ना कहीं 128 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूछ रहे हैं। इसका मतलब पूछ रहा है कि 128 इस सीरीज का कोई टर्म है या नहीं है। तो ये पता कैसे करेंगे, इसके लिए निकालना पड़ता है हमें n। तो पहले फर्स्ट टर्म है आपका 6, d कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 6 इक्वल टू 5, और इसको मान लेते हैं हम लोग लास्ट टर्म, 128 को मान लेते हैं लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को बोलते हैं tn 128। तो यहाँ पर भी हमें ना n निकालना होगा, n। तो अगर n की वैल्यू पूरा आएगा, मतलब फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में या नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। अगर n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म जो है कभी भी नेगेटिव में या फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अगर n की वैल्यू पूरा आ जाएगा तो आंसर होगा यस, और अगर फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा तो होगा नो। तो आंसर में केवल यस और नो नहीं लिखना है, बल्कि इसमें निकाल कर बताना है n की वैल्यू आएगा, उससे पता चलेगा कि 128 इस सीरीज का कोई टर्म है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह हम लिखेंगे 128 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है आपका 6 प्लस n निकालना है -1, और d की वैल्यू है 5। तो 128 इक्वल टू 6 प्लस 5 इंटू n, 5n माइनस 5 बन जाए 5। 128 इक्वल टू 6 माइनस 5 हुआ तो 1 प्लस 5n। 1 को लेफ्ट साइड ले आओ, 128 माइनस 1 इक्वल टू 5n, तो हो जाएगा 127 इक्वल टू 5n। सो देयरफॉर 127 बाई 5 इक्वल टू n। अब यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5 से ये पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहे हैं। तो आप जानते हो कि n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, 127 बाई 5 नहीं हो सकता। नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शंस में या नेगेटिव में नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर आंसर होगा नो। यहाँ पूछा था कि 128 इस सीरीज का कोई टर्म है या नहीं, तो आंसर लिखना होगा नो, 128 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस सीरीज। आंसर लिखेंगे नो, 128 is not any term of this series। आपका आंसर ऐसे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 डन। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन द स्क्रीन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड 11 टर्म इज -5। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ है और 11 टर्म दिया हुआ है -5। तो आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो देखिए क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं विच इज़ 5, एंड 11th टर्म को t11 लिखते हैं इक्वल टू है -5। तो आपको निकालना है d, मतलब कॉमन डिफरेंस, d इक्वल टू व्हाट। तो tn की फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह हम लिखेंगे -5 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 5 प्लस n में लिखना है 11, क्योंकि 11th टर्म दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ टर्म है 11। तो 11 माइनस 1 और d का वैल्यू आपको फाइंड करना है। -5 इक्वल टू 5 प्लस 10 इंटू डी। अब इस -5 को इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड, तो -5। अब इस 5 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, -5 -5, यहाँ प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, इक्वल टू
10d, सो देयरफॉर -10 डिवाइडेड बाई 10 यहाँ इंटू हो रहा है d के साथ, यहाँ के डिवाइड होगा इक्वल टू d, तो इसलिए d इक्वल टू हो गया -1। इसको कट करेंगे तो आएगा -1, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई -1। क्वेश्चन नंबर 11 डन। ओके, नाउ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ आंसर। इसमें आपका दिया हुआ है द 9th and 19th टर्म ऑफ द सीरीज इन AP आर रेस्पेक्टिवली 35 एंड 75। 9 टर्म दिया हुआ है 35 और 19 टर्म दिया हुआ है 75। तो बोला है फाइंड द सीरीज एंड इट्स 20 टर्म। इस क्वेश्चन में सीरीज निकालना है और इसका 20 टर्म निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है उसको लिखते हैं। 9th टर्म मतलब T9 इक्वल टू 35 और T19 इक्वल टू दिया हुआ है 75। ये हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसमें बोला है सीरीज निकालो और 20 टर्म निकालो। तो सीरीज कैसे निकलता है, कोई भी सीरीज या सीक्वेंस निकालने से पहले हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। तो पहले हम फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे और उसके बाद हम बाकी चीज़ें निकाल पाएंगे। तो ए और डी दोनों वेरिएबल्स नहीं पता है, इसलिए इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले दो इक्वेशन चाहिए होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे T9 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो बेसिक फार्मूला है उसी को अप्लाई करेंगे। T9 दिया हुआ है 35, तो इसके नीचे लिखो 35 इक्वल टू a हमें नहीं पता और n के जगह हम लिखेंगे 9। 9th टर्म है तो लिखेंगे 9 माइनस 1 और d तो हमें नहीं पता। तो 35 इक्वल टू a प्लस 8d, या फिर आप इसी को लिख सकते हो a प्लस 8d इक्वल टू 35। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें आगे बढ़ेंगे T19। अब 19 टर्म को लेते हैं। 19 टर्म इक्वल टू है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 19 टर्म दिया हुआ है आपका 75, तो इसके नीचे लिख दीजिए 75 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता a प्लस n के जगह में लिखोगे 19 माइनस 1 और फिर d। 75 इक्वल टू a प्लस 18d, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को साथ में सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 8d इक्वल टू 35 और इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 18d इक्वल टू 75, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो नीचे का साइन बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करने पर आएगा -10d इक्वल टू 75 में 35 माइनस करेंगे तो बचेगा -40। तो d इक्वल टू दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब d इक्वल टू बचेगा 40/10। d की वैल्यू आ गई 4, ये d की वैल्यू आ गई। अब d का वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, और तब जाकर आपका a का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। 1 2 आप कहीं भी रख सकते हैं। तो a प्लस 8d इक्वल टू 35, इसमें आप रखिए d का वैल्यू 4, a प्लस 8 इंटू 4 इक्वल टू 35, a प्लस 32 इक्वल टू 35। तो a की वैल्यू हो जाएगी 35 माइनस 32। 32 को राइट साइड लेके आ जाओ तो a इक्वल टू हो जाएगा 3। तो इस तरीके से a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू आ गया 4। अब हम निकालेंगे सीक्वेंस या सीरीज। a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू आ गई है 4। अब हमको बोला है कि फाइंड द सीरीज एंड इट्स 20 टर्म। तो सीरीज मतलब AP। तो AP का फार्मूला होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे डॉट डॉट डॉट। कम से कम 2-3 आइटम आप निकालेंगे, 2-3 टर्म्स।
तो ये आपका फार्मूला होता है, आपको जानना पड़ेगा। एपी का फार्मूला ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ऐसे आपको बढ़ते जाना है। कम से कम 3 या 4 आइटम्स निकालेंगे। तो ए की वैल्यू है आपका 3 प्लस डी की वैल्यू है 4, फिर 3 प्लस 2 इंटू 4, 3 प्लस 3 इंटू 4, और फिर डॉट डॉट अब देते हैं। तो 3 4 3 7, 4 2 8 और 3 11, 4 3 12 और 3 15 एंड सो ऑन। तो कम से कम 3 या 4 आइटम आप निकालेंगे। ये हो गया एपी। अब आपको बोला है कि फाइंड 20 टर्म, इसका 20 टर्म भी निकालने बोला है। 20 टर्म का मतलब होता है T20। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला है। a की जगह हम लिखेंगे 3 और n है 20 टर्म बोला है, तो यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 1, और d की वैल्यू आप फाइंड किए हैं 4। तो 3 प्लस 19 इंटू 4, 3 प्लस 76 और 3 हो जाएगा 79। तो T20 का वैल्यू आ गया 79। तो ये हो गया आपका आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 डन। ओके, अभी हम लोग एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है इफ़ द 11 टर्म ऑफ द AP इज 44 एंड 16 टर्म इज 19, फाइंड 20 टर्म एंड द AP। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 टर्म, इसको लिखते हैं T11 इक्वल टू 44 और T16 मतलब 16 टर्म दिया हुआ है 19। तो आपको बोला इसका 20 टर्म निकालो और AP निकालो। तो पहले AP निकालने के लिए A और D की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका 2 इक्वेशन बनाएंगे और फाइंड करेंगे A और D। T11 इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो बेसिक फार्मूला है Tn का, उसी फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो T11 की जगह में आप लिख सकते हैं 44 इक्वल टू A हमें नहीं पता, और n की वैल्यू हो जाएगा 11, क्योंकि 11th टर्म बोला है। तो 11 माइनस 1 और D रहने दीजिए। 44 इक्वल टू A प्लस 10D, या फिर इसी को लिख सकते हैं A प्लस 10D इक्वल टू 44। ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आपको T16 का वैल्यू फाइंड करना है, और उससे एक इक्वेशन और आ जाएगा। इसी तरीके से T16 इक्वल टू 19 दिया हुआ है, इससे भी एक इक्वेशन बनेगा। तो T16 इक्वल टू फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T16 के नीचे लिखिए 19 और A प्लस n की जगह हम लिखेंगे 16 माइनस 1 और फिर D। तो 19 इक्वल टू A प्लस 15D। या फिर आप इसको लिख सकते हो A प्लस 15D इक्वल टू 19। ये इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गया है, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे A और D। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से फाइंड करेंगे A और D। A प्लस 10D इक्वल टू है 44, इक्वेशन नंबर 1, और A प्लस 15D इक्वल टू है 19, इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करें, नीचे का साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो A और A कैंसिल हो गया। 15 में से 10 गया तो बचा आपका माइनस 5D इक्वल टू 44 में 19 माइनस करेंगे तो बचेगा 25। तो देयरफॉर A इक्वल टू 25 बाई, यहाँ इंटू हो रहा है, यहाँ इंटू हो रहा है 5 माइनस 5, तो यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा -5। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो D इक्वल टू आएगा -5। तो D की वैल्यू आ गई -5। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी, और उससे A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में D की वैल्यू पुट करेंगे। A प्लस 10D इक्वल टू 44, A प्लस 10 इंटू D का वैल्यू रखेंगे -5 इक्वल टू 44।
तो a माइनस 50 इक्वल टू 44, तो देयरफॉर a इक्वल टू 44, और ये माइनस 50 है, इसको राइट साइड लेकर आएंगे तो आएगा प्लस 50, तो a इक्वल टू हो जाएगा 44 प्लस 50 94। तो a की वैल्यू आ गई 94 और d की वैल्यू आ गई -5। अब आपको फाइंड AP बोला है तो AP निकालेंगे। तो AP इक्वल टू होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड डॉट डॉट डॉट। कम से कम 3 या 4 आइटम निकालना है, 3 से कम नहीं निकालना है। तो a की वैल्यू आ गई है 94 प्लस d की वैल्यू है -5, फिर 94 प्लस 2 इंटू -5, फिर 94 प्लस 3 इंटू -5, 94 प्लस माइनस माइनस 5, 94 माइनस 10, 94 माइनस 15 डॉट डॉट डॉट। अब इसको सॉल्व करिए। 94 में 5 माइनस करेंगे तो 89, 94 में 10 माइनस करेंगे तो 84, 94 में 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 79। तो इस तरीके से आपका AP आ गया। अब आपको 20 टर्म भी फाइंड करने बोला है, तो 20 टर्म के लिए लिखेंगे T20 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 94, n की जगह में लिखेंगे 20 माइनस 1 और d की वैल्यू है -5। 94 प्लस 19 इंटू -5, 94 और प्लस माइनस माइनस 19 इंटू 5 करेंगे तो 95। तो आपका T20 की वैल्यू आ गया -1। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 5, 7 डॉट 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 51। क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 5, 7 डॉट डॉट 51। इसका मिडिल में कौन सा टर्म आएगा ये बताना है। एग्जैक्टली बीच में कौन सा वाला टर्म आएगा वो पता करना है। जैसे मान लीजिए 3, 5, 7 ये 3 ही टर्म रहता तो मिडिल में कौन आता 5, बीच में कौन आता 5। तो ऐसे ही 3, 5, 7 डॉट 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 51 तक का जो टर्म है उसमें से एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा आएगा ये आपको पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले n पता करेंगे। तो a इक्वल टू दिया हुआ है 3 और d कॉमन डिफरेंस होता है 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, और ये लास्ट टर्म दिया हुआ है 51, लास्ट टर्म को tn बोलते हैं 51। तो आपको पता करना है n। अगर एक बार n पता चल जाएगा तो फिर मिडिल टर्म हम लोग निकाल लेंगे। तो tn की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की जगह हम लिखेंगे 51 इक्वल टू a है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2। 51 इक्वल टू 3 प्लस 2n माइनस 2। 51 इक्वल टू 3 में से 2 गया तो 1 प्लस 2n। अब इसमें 51 लेफ्ट साइड लेकर आइए 1 को, -1 इक्वल टू 2n। तो 50/2 इक्वल टू n। तो देयरफॉर n इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n इक्वल टू आएगा 25। तो एक बार n की वैल्यू आ गई, अब हम निकाल सकते हैं मिडिल टर्म कौन सा है। तो मिडिल टर्म मतलब बीच का वाला टर्म इक्वल टू होता है n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म निकालने का, n प्लस 1/2। तो n आपके पास आया 25 प्लस 1/2 मतलब 26/2 13। तो मिडिल टर्म जो होगा वो 13th टर्म होगा, 13th टर्म। तो 13th टर्म में जाएंगे तो वो एग्जैक्टली मिडिल में टर्म आएगा। यहाँ मिडिल टर्म आ रहा है 13 टर्म। तो अब आपको निकालना है 13 टर्म कौन सा नंबर आएगा।
T13 इजक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू है 3 प्लस N की जगह में लिखेंगे 13 माइनस 1 और D की वैल्यू है 2। 3 प्लस 12 इंटू 2, 3 प्लस 24, 27। इसका मतलब हुआ 13th टर्म जो है या फिर मिडिल टर्म जो है वो कितना आएगा 27। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड नंबर डन। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 5k and 11 आर इन AP। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 5k 11 आर इन AP। ये जो सीक्वेंस है 5k और 11 वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अगर हम निकालेंगे k माइनस 5 मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हैं, ये भी कॉमन डिफरेंस है। और 11 में से k माइनस करेंगे तो वो भी कॉमन डिफरेंस है, 11 माइनस k। 11 अगला टर्म में से पिछला वाला टर्म माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। तो k माइनस 5 भी कॉमन डिफरेंस है और 11 माइनस k भी कॉमन डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस बराबर होता है AP में। तो इससे आप k को एक साइड लेकर आइए, k या माइनस है इधर आकर होगा प्लस इक्वल टू 11 और 5 को राइट साइड लेके जाएंगे तो होगा 5। तो 2k इजकल टू हो गया 16। तो देयरफॉर k इजकल टू 16/2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, k इजकल टू 8। तो k की वैल्यू होगी 8। क्वेश्चन नंबर 4 डन।